हाथरस में 121 लोगों की भगदड़ में मौत। और ये मौत हुई थी बाबा भोले यानी कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल और उनके बड़े नेता बाबा भोले के नाम पर चुप हैं, लेकिन अगर कोई एक नेता जिसने हिम्मत की है बोलने की, वो खुद मायावती है। और मायावती ने इन बाबा के खिलाफ क्या बोला है, आज उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके साफ साफ लिख दिया। और वो जो उन्होंने लिखा है, हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। मायावती का यह स्टेटमेंट अब तक का सबसे निडर स्टेटमेंट है, क्योंकि बाकी राजनीतिक दलों में एक खौफ, एक डर दिखाई दे रहा है कि बाबा के खिलाफ अगर कार्रवाई की गई, बाबा के खिलाफ अगर कुछ बोला, तो फिर उन्हें वोटों का नुकसान, सियासी नुकसान हो सकता है। लेकिन मायावती ने बेखौफ होकर अपनी बात आज रख दी है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो मायावती ने ऐसा कहा और बाकी सबों के मुंह पे ताले लगे हैं। एक बात मानना होगा कि मायावती कुछ मामलों में बिल्कुल बेबाक हैं और शायद उनकी बात अब दूसरे नेताओं तक भी पहुंचे। लेकिन मायावती को यहां एक एडवांटेज हासिल है। दरअसल वो उसी बिरादरी से आती हैं जिस बिरादरी से ये बाबा भोले हैं, यानी कि सूरजपाल हैं, उसी जाटो बिरादरी से। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी को इस बात का डर है कि कहीं बाबा के खिलाफ बोलने से जाटो वोट खिसक न जाए, दलितों में नाराजगी, आक्रोश न फैल जाए। लेकिन मायावती ने इसकी परवाह नहीं की, और इसलिए भी परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी बिरादरी का नब्ज क्या है। क्या सचमुच उनकी बिरादरी में भी इस बाबा के खिलाफ भारी नाराजगी और गुस्सा है, या फिर यह प्रिविलेज सिर्फ मायावती के पास है कि वो अगर बाबा भोले के खिलाफ यानी कि इस सूरजपाल के खिलाफ बोलती भी हैं तो उनकी बिरादरी में उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, इसलिए क्योंकि उन पर उनके बिरादरी के लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है। खैर, बीजेपी के पास ये प्रिविलेज नहीं है, नहीं दिखता है कि वो इस तरीके का बेबाक, बेखौफ स्टैंड बाबा भोले या फिर जिन्हें हम सूरजपाल या नारायण साकार हरि कह रहे हैं उन पर ले सके, क्योंकि बीजेपी इस मामले में थोड़ी डर रही है कि पता नहीं इस स्टैंड को लेने पर, बीजेपी नहीं सरकार, योगी सरकार इस स्टैंड को लेने पर क्या होगा, कितना सियासी नुकसान हो जाएगा। 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी को तो लगता है कि बड़ी मुश्किल से इस बिरादरी को वो लोग जोड़ पाने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा का जो प्रभाव है, जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सियासी प्रभाव है, कहीं उल्टा न पड़ जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी से कोई नेता कम से कम बाबा भोले के खिलाफ, बाबा सूरज पाल के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा। अकेले मायावती ने स्टैंड लिया है, और जैसा मैं कह रहा हूं कि मायावती के पास ये प्रिविलेज है। उनके अपने वोट बैंक का एक भी वोट जो उन्हें मिल रहा है उनके स्टैंड से कम नहीं होगा, लेकिन बीजेपी और सपा के पास कम से कम ये प्रिविलेज नहीं है। दरअसल ये जो सूरजपाल हैं, इनकी फॉलोइंग, इनके भक्त इतनी बड़ी संख्या में हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जाटो बिरादरी में, और उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, और इसका प्रभाव, इनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मायावती ने हिम्मत दिखाई है। अब देखना है कि क्या दूसरे पार्टी या दल के लोग इतना हिम्मत दिखाएंगे। बेशक गिरफ्तारी हो ना हो अलग बात है, लेकिन कम से कम टू कॉल स्पेड ए स्पेड, यानी कि एक जो मुहावरा है कि सच को सच कहने में क्या किसी में कहने की किसी में हिम्मत है, कोई बोल पाएगा।
इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन मायावती के आज के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, यूपी तक।